प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्जालीय स्रोत के माध्यम से लिए जा रहे व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान के अंतर्गत हम नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 30 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पद्य 31 से 34 तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें क्रमशः हम राजा नल के गुणों का विस्तृत रूप से वर्णन किया जा रहा था, जिसे पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज स्त्रिया अस्य योग्याहम इति स्वमीक्षितं करे तमालोक्य स्वरूपया धृतः विहाय भैमीं पददर्पया कया न दर्पणः श्वास मलीमसः कृतः। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। तम आलोक्य श्रिया अहम अस्य योग्या इति स्वम ईक्षितुं करे धृतः दर्पणः भैमीं विहाय कया स्वरूपया अपदर्पया श्वास मलीमसः न कृतः। पदों के अनुसार ही अर्थ करेंगे। तम आलोक्य, तम किसको? नल को। उस नल को देख करके श्रिया अहम अस्य योग्या इति, सौंदर्य से मैं इस नल के योग्य हूं, इति इस प्रकार विचार करके स्वम ईक्षितुम करे धृतः, स्वम ईक्षितुम अपने को देखने के लिए, करे धृतः हाथ में धारण किए हुए, दर्पण है दर्पण को, भैमीं विहाय दमयंती को छोड़ करके, कया स्वरूपया किस सुंदरी ने, अपदर्पया दर्प से रहित होते हुए, श्वास मलीमसः न कृतः श्वास से मलिन नहीं बनाया। यहाँ पर एक साथ इसका देखेंगे कि उस अप्रतिम रूप वाले नल को देख करके सौंदर्य से मैं इस नल के योग्य हूँ, इस विचार से अपने को देखने के लिए जो हाथ में पकड़े हुए दर्पण को दमयंती को छोड़कर किसी भी सुंदरी ने दर्प से रहित होते हुए श्वास से मलिन नहीं बनाया। या फिर कहें कि यहाँ पर जो भैमीं पद आया है, यानी भीम नंदिनी, अर्थात दमयंती के अतिरिक्त सभी ने दर्पण में अपने रूप को देख करके गर्व से रहित होते हुए, मैं इसके अनुरूप नहीं हूँ, इस दुखपूर्ण विचार से अपने श्वास के द्वारा हाथ में पकड़े गए शीशे को मलिन बनाया, ऐसा कहना चाहते हैं। यहाँ इस पद में ये बताया गया है कि दमयंती को छोड़ करके सभी सुंदरी, जो सुंदर स्त्रियां थी, वो नल की रूप संपत्ति के अनुरूप अपने को नहीं पा करके बहुत दुखी हुई और उनके दुख के निश्वास से जो दर्पण था वो सहसा मलिन हो गया। तो इस श्लोक में कवि ने नल और दमयंती के अतिशय सौंदर्य को बहुत अनूठे ढंग से वर्णित किया है। और यहाँ पर जो भैमी शब्द का प्रयोग हुआ है वो दमयंती के राजपुत्री रूप को व्यक्त करने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे राजकुमार नल की समकक्षता भी यहाँ पर सिद्ध होती है। अग्रिम पद्य, और यहाँ पर इसी पद्य में अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है कि सब स्त्रियों का इस प्रकार से व्यापार से संबंध नहीं होने पर भी संबंध प्रतिपादन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। 32वां पद्य, यथोयमानः खलु भोग भोजिना प्रसह्य वैरोचन निजस्य पतनम विदर्भ जाया मदनस्तथा मनो नलावरुद्धम वयसैव वेशितः। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे
यथा खलु भोग भोजिना वयसा ऊयमाने मदनः वैरोच निजस्य अनलावरुद्धं पतनं प्रसय्यवेशितः तथा विदर्भजाया नलावरुद्धं मनः। यहाँ पर इसका शब्दशः अनुवाद करेंगे। यथा खलु भोग भोजिना वयसा, यथा जैसे, खलु निश्चय ही, भोग भोजिना वयसा सर्प शरीर को खाने वाले, वयसा पक्षी, सर्प शरीर को खाने वाला पक्षी अर्थात गरुड़ के द्वारा, उयमाने ले जाया हुआ, मदनः श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न, वैरोच निजस्य, वैरोच निजस्य बाणासुर के, अनलावरुद्धम पत्तनम अग्नि से घिरे हुए नगर में, प्रसय्यवेशित बलपूर्वक प्रविष्ट कराया गया, तथा वैसे ही विदर्भजाया नलावरुद्धम मनः, वैसे ही विदर्भजा अर्थात दमयंती के मन में, नलावरुद्धम मनः हर बलपूर्वक प्रविष्ट कराया गया, वैसे ही जो काम है, काम नल में आसक्त विदर्भजा दमयंती के मन में बलपूर्वक प्रविष्ट कराया गया। पुनः एक साथ है। जैसे सर्प शरीर को खाने वाले गरुड़ पक्षी के द्वारा ले जाया हुआ श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न बाणासुर के अग्नि से घिरे हुए नगर में बलपूर्वक प्रविष्ट कराया गया था, वैसे ही सुख को भोग कराने वाली अवस्था के द्वारा जाना जाता हुआ काम नल में आसक्त विदर्भजा यानी दमयंती के मन में बलपूर्वक प्रविष्ट कराया गया। यहाँ पर जो पद आए हैं, भोग भोजिना मदनः और वयसा, यहाँ पर इनके दो अर्थ भी निकलते हैं। और यथोह्यमाना में यथा उह्यमाने ले जाया जाता हुआ, और यथा उह्यमाने जाना जाता हुआ, और मनो नलावरुद्धम में मन है अनलावरुद्धम और मन है नलावरुद्धम, ये पदच्छेद करने पे भी इसके दो अर्थ निकल जाते हैं। और इसके अनुसार एक विष्णु पुराण में एक अवान्तर कथा भी है कि बाणासुर की जो बहन उषा, उसने एक बार स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और इस स्वप्न को अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। योगिनी चित्रलेखा ने योग बल के द्वारा आकाश मार्ग से ला करके अनिरुद्ध को उषा से मिला दिया। और जब ये समाचार सुना तो इस समाचार को सुनकर के अत्यंत क्रुद्ध जो बाणासुर है उसने अनिरुद्ध को बांध करके बंदी बना लिया। जब देवर्षि नारद ने ये घटना श्री कृष्ण को बताई तो श्री कृष्ण बलराम और अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ गरुड़ पर सवार होकर के अग्नि से घिरी हुई बाणासुर की नगरी शोणितपुर को गए और युद्ध में बाणासुर को परास्त करके अनिरुद्ध का उद्धार किया। यहाँ पर इस पद्य में श्लेष के चमत्कार से तरुणावस्थापन्न दमयंती के हृदय में रतिवासना का संचार प्रबल रूप में होने लगा और नल के अनुराग में ही खाना पीना भी वो भूल गई, यानी बहुत अनुरक्त हो गई। इस अर्थ की अभिव्यंजना प्रस्तुत की गई है। अग्रिम पद्य। नृपे अनुरूपे निज रूप संपदाम दिदेश तस्मिन् बहुशः श्रुतिम गते विशिष्य सा भीम नरेंद्र नंदना मनोभवाज्यैक वशम वदम मनः। अन्वय करेंगे। सा भीम नरेंद्र नंदना निज रूप संपदाम अनुरूपे बहुशः श्रुतिम गते तस्मिन् नृपे मनोभवाज्यैक वशम वदम मनः विशिष्य दिदेश।
इसका अनुवाद करेंगे। सा भीम नरेंद्र नंदना, वह भीम नामक राजा की पुत्री दमयंती। सा भीम नरेंद्र नंदना, वह भीम नामक राजा की पुत्री दमयंती ने निज रूप संपदाम, अपने सौंदर्य रूपी संपत्ति के अनुरूपे योग्य बहुशः श्रुतिम गते, बहुत बार सुने गए, तस्मिन् नृपे, उस राजा नल के प्रति, मनोभवाज्यैक वशम वदम, एकमात्र कामदेव के आज्ञा के अधिकार में हुए मनः विशिष्य, अपने मन को विशेषकर दिदेश प्रेरित किया। अर्थात एक साथ अनुवाद है कि भीम नामक राजा की पुत्री उस दमयंती ने अपने सौंदर्य रूपी संपत्ति के योग्य बहुत बार सुने गए उस राजा नल के प्रति एकमात्र कामदेव की आज्ञा के अधिकार में हुए अपने मन को विशेषकर प्रेरित किया। कहने का अर्थ है कि राजा नल एवं दमयंती दोनों अनुरूप ही थे और एक रानी दमयंती, राजकुमारी दमयंती नल के प्रति आसक्त हुई और नल के प्रति दमयंतीगत अनुराग चरम सीमोत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है यहाँ इन पद्यों में, जैसा कि कवि ने स्पष्ट लिखा भी है। और इसके पश्चात यहाँ जो अग्रिम 4 पद्य आएंगे उन 4 पद्यों में दमयंती के श्रवण अनुराग का वर्णन किया गया है। पहला पद्य जिसका उपासनमेत्य पितुः स्म रज्यते, दिने दिने सावसरेषु वन्दिनां, पठत्सु तेषु प्रति भूपति नलम, विनिद्र रोमाजनी शृण्वती नलम। अन्वय करेंगे सबसे पहले। सा दिने दिने वंदीनाम अवसरेषु, यहाँ अक्षरेषु गलती से लिखा गया, अवसरेषु पितुः उपासनाम एत्यतेषु प्रतिभूपतीन्, पठत्सु नलम शृण्वती अलम रज्यते स्म, विनिद्र रोमा च अजनी। अनुवाद करेंगे। सा दिने दिने वंदिनाम, वह कौन? वह दमयंती। सा दिने दिने वंदिनाम, वह दमयंती प्रतिदिन, वंदिनाम चारणों के, अवसरेषु चारणों के अवसर पर यानी चारणों के निर्धारित समय पर, पितुः उपासनाम पिता की सेवा में, एत्य पहुँच करके, तेषु प्रति भूपतीन अन्य राजाओं के विषय में, पठत्सु गुणगान करने पर, नलम शृण्वती नल के विषय में सुनती हुई, अलम रज्यते स्म बहुत प्रसन्न होती थी, विनिद्र रोमा च अजनी और रोमांचित हो जाती थी। यहाँ पर राजा नल के गुणों को सुनने से उत्पन्न सात्विक भाव श्रवणानुराग रोमांच के द्वारा व्यक्त हो रहा है और ऐसा बताया गया है इस पद्य में कि वंदीजन कहते हैं स्तुति गायक, जो स्तुतियां गाते हैं राज दरबार में। तो इन स्तुति गायकों का जब दमयंती के पिता के समीप आने का समय होता था तो दमयंती भी अपने पिता की सेवा में, कहने का तात्पर्य कि अपने पिता के समीप पहुंच जाती थी। और वे बंदीजन जब अन्य राजाओं के वर्णन के मध्य राजा नल का वर्णन करते थे तब दमयंती अत्यंत हर्षित होती और अत्यंत हर्ष के कारण से उसे रोमांच हो जाता था। यहाँ पर नल विषयक वार्ताओं को सुनने से, श्रवण से उत्पन्न जो सात्विक भाव अनुराग से औत्सुक्य का उदय हो रहा है
और कुछ लोग यहाँ इसमें इस भावोदय को अलंकार के रूप में भी स्वीकार करते हैं। इस पद्य में अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।